औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे पहला जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का फ़िज़िक्स का बुक, और उसमें हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया था जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। और आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मेन ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स की जो अहम ब्रांचेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहली जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की जो दी गई यहाँ पर वो है मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ mainly concerned with the laws of motion and gravitation। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो कि ज़्यादातर कंसर्न होती है, ज़्यादातर ताल्लुक़ रखती है किससे? ग्रेविटेशन और मोशन के कानून से। उसके बाद जो फ़िज़िक्स की ब्रांच यहाँ पर दी गई है वो है थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। थर्मोडायनामिक्स जो कि ब्रांच है फ़िज़िक्स की, वो डील्स करती है, वो ताल्लुक़ रखती है किससे? हीट से, गर्मी से, और टेम्परेचर से, और उनका रिलेशन यानी कि उनका रिलेशन क्या है किससे? एनर्जी एंड वर्क, यानी कि उनका रिलेशन एनर्जी और वर्क से जो होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मोशन और रेस्ट में जो चार्जेस होती हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, उनकी खसूसियात को पढ़ते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज़म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि किस चीज़ की कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसको हम पढ़ते हैं किसमें? मैग्नेटिज़म में। मैग्नेटिज़म मीन्स मिकनातीसियत कहा जाता है इसको। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स मिकनातीसियत वाली जो प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात हैं, कौन सी चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ को कितनी मीन्स कशिश कर रही है, उसको हम मैग्नेटिज़म कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद जो अगली फ़िज़िक्स की ब्रांच यहाँ पर दी गई है वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम। ये तो नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो हम एटम के बारे में क्या पढ़ेंगे? उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ठीक, तो लाइट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? उसकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट, यानी कि वो बाहर से कैसी दिखती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट औजार मौजूद होंगे उसकी मदद से ये सारी स्टडी हम करेंगे। उसके बाद साउंड फिज़िक्स में भी हम क्या करेंगे? ये भी बेसिकली नाम से ही हमें पता चल गया है कि इसमें हम पढ़ेंगे साउंड के बारे में। तो बेसिकली साउंड आपको क्या पता है कि साउंड जो होता है वो साउंड वेव्स की सूरत में होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, यानी कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी कि उनकी जो खसूसियात होती हैं कैसी होती हैं, एंड एप्लीकेशन, और उनकी एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स भी नाम से हमें पता चल गया है कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। किसके न्यूक्लियस के बारे में? एटम के न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स डील्स विद द कंस्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर जो कंस्टिट्यूट ज़र्रात मौजूद होते हैं, और एटॉमिक न्यूक्लियाई का बिहेवियर कैसा होता है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन जो होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का बाहमी अमल वो कैसे होता है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में। बेसिकली हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम पढ़ेंगे एटम के न्यूक्लियस के बारे में। उसके बाद पार्टिकल फ़िज़िक्स। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल फ़िज़िक्स में बेसिकली हम पढ़ेंगे कंस्टिट्यूएंट्स, एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जो
एलिमेंट्री मीन्स बुनियादी अहम जो ज़रात हैं, कंस्टिट्यूएंट हैं, वो पढ़ेंगे मैटर के, ठीक। और उसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रेडिएशन। रेडिएशन जो मीन्स एक्स रेज वगैरह जो होती हैं, गामा रेज, जो रेज होती हैं रेडिएशन, उनको भी हम पढ़ेंगे किस में, पार्टिकल फिजिक्स में। और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में क्या ताल्लुक़ है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे जो एलिमेंट्री बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मैटर के, उनके बारे में, और दूसरा रेडिएशन के बारे में, यानी कि रेडिएशन कैसे निकलती है एटम में से, क्यों निकलती हैं, किस वजह से निकलती है, यह सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस ब्रांच में। उसके बाद जो यहाँ पर दी गई है ब्रांच, वो दी गई है कि एस्ट्रोफिजिक्स, द फिजिक्स ग्लेशियल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लॉज एंड फिजिक्स इज नोन एज एस्ट्रोफिजिक्स। तो बेसिकली इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, ग्लेशियल ऑब्जेक्ट के बारे में। ग्लेशियल मीन्स कि खिलाई हुआ ऑब्जेक्ट जो कि स्काई, आसमान से ताल्लुक़ रखते हैं, ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के दिए गए कानून की मदद से। उसके बाद यहाँ पर जो फिजिक्स की ब्रांच दी गई वो है प्लाज्मा फिजिक्स। ये भी नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेट के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है, उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और सारा कुछ जो भी पढ़ेंगे, लेकिन हम प्लाज्मा जो मैटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमें पता है कि प्लाज्मा मैटर क्या होता है, आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है, ठीक। उसके बाद जियोफिज़िक्स, जियोफिज़िक्स में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, यानी कि अर्थ कैसे बनी हुई है, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे किसमें, जियोफिज़िक्स में। उसके बाद हमारा जो टॉपिक, अगला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इम्पोर्टेंस, फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में, मुआशरे में, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लेकिन इसके लिए हम इस लेक्चर के लिए हम एक और लेक्चर अपलोड करेंगे अलग से। तो फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे अगले लेक्चर में।